A very good morning to everyone. The topic that we are going to discuss about today is related to the topic which is common to everyone. This topic is hotly debated nowadays and it is closely related to our life. Yeah, we are talking about the topic that is inflation. Inflation stands for Mudraspiti in Hindi, that in short price hike we call it, and we understand in Hindi as महंगाई। यानी आज के जिस एडिटोरियल की बात होगी, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन की बात करेंगे, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में भी है, और दूसरी बात जिसको हम लोग मुद्रास्फीति और अपने शब्दों में इसको महंगाई कहते हैं। महंगाई की मार इस कदर हम लोगों पे हावी हो गई है कि एक आदमी ज़्यादा पैसा लेकर के आ रहा है और कम वस्तु को खरीद करके मार्केट से आ रहा है, और इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी आपके जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है, यानी आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लेकर के जाओगे और उसके अगेंस्ट में कम सामान खरीद करके लाओगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी पैसों को जो आप सोच सोच के खर्च करते हैं, तब आपको भी एहसास होता होगा जब मार्केट में जाते हैं कि पैसा 500, 600, 1000 रुपया की कोई वैल्यू नहीं रह गई मार्केट में, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं। आप कोई भी चीज़ देखो वो महंगी हो रही है, चाहे वो पेट्रोलियम से लेकर के खाने पीने की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। अब सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि जो हमारी महंगाई है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंची हुई है। और अब सवाल है कि महंगाई को मेज़र कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि महंगाई हो गया। तो एक CPI है, एक समझो कि मेज़र करने वाला एक पैमाना है CPI, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोगों को ये बतलाता है कि लास्ट मंथ के तुलना में इस मंथ में चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, यानी उसके कंपेयर करके हम लोगों को एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। और फिर से एक बार CPI की रिपोर्ट आई है मई महीने के लिए, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी सरकार को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा इस एडिटोरियल में होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे टॉपिक जो रिलेटेड होते हैं इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक से, तो उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, पहले जो इसका हेडलाइन है उसकी बात करते हैं। लिखा है फुल सर्कल। फुल सर्कल का मतलब ये है कि कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से जहाँ से आप शुरू हुए थे वहीं पे आ जाए, यानी यहाँ से ऐसे करके और घूम करके फिर यहाँ आ जाओ, तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया। दिस इज़ कॉल्ड फुल सर्कल। कहने का मतलब ये है कि आपने जो शुरुआत, यानी यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है, यानी कि जो महंगाई पहले कम थी अब बढ़ गई है, तो ऐसा कुछ उपाय किए जाएं कि वो महंगाई जो है फिर वापस कम, यानी जो निचला स्तर पे आ जाए, तभी इसको फुल सर्कल बोलेंगे ना। यानी एक थ्रू अ सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट्स दैट लीड बैक टू ओरिजिनल पॉइंट और प्लेस और पोजीशन इज कॉल्ड फुल सर्कल। यानी एक ऐसा डेवलपमेंट, वैसा तरीका जिसके माध्यम से आप पुरानी स्थिति में पहुंच जाएं, दैट इज कॉल्ड फुल सर्कल। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। ऑन कटिंग द फ्यूल टैक्सेस, इसमें बात की जा रही है कि फ्यूल के जो टैक्स हैं उनमें कमी करने की। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कटिंग फ्यूल टैक्सेस इज़ अ मस्ट टू एंश्योर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कह रहा है कि फ्यूल के टैक्सेस में कमी करना अब ज़रूरी हो गया है। इट इज़ अ मस्ट, ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि ओवरऑल मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमिक होती है उसको मैक्रो बोलते हैं, माइक्रो छोटा। तो एक जो बृहद इकोनॉमी है उसको क्या करके रखे? स्टेबल करके रखे। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्यूल के टैक्सेस में कमी करो। ये है सलाह। आगे पढ़ते हैं।
As the ruling party, Bharatiya Janata Party marks the 8th anniversary of Prime Minister Narendra Modi's government. जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी सरकार में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसने अपने 8 साल कंप्लीट किए हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की एनिवर्सरी मना रही थी। उस समय रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ एक्सेलरेटेड क्लोज टू द 8.3% लेवल लास्ट सीन इन May 2014। कहा जा रहा है कि उस समय जो भारत की जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो कौन सा मार्क या फिर उसके क्लोज पहुंच गया है 8.3 लेवल, जो कि 2014 में था। यानी जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर के फिर लटक गए, फुल सर्कल हो गया। यानी 2014 में 8.3% का जो लेवल था रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 2014 में देखने को मिला था। और फिर से 8 साल गुजर गए जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, और उसके बाद भी देखो महंगाई वही 8.3% लेवल को पहुंच गया है 2014 के बाद। व्हेन मिस्टर मोदी एज्यूम्ड ऑफिस इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, जब मोदी एज्यूम किए थे यानी प्राप्त किए थे, ऑफिस का मतलब सत्ता, ऑफिस मतलब यहाँ पे सत्ता, यानी सत्ता ग्रहण किया था कब, मई के लास्ट वीक में, फॉर अ गवर्नमेंट दैट prided itself on its inflation taming successes in the first 5 years। वो सरकार जो कि अपने आप का पीठ थपथपाती थी, प्राइड फील करती थी कि मैंने इन्फ्लेशन को टेम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और इस सक्सेस के लिए लगातार 5 साल तक एक करती आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी जब इनकी सरकार बनी, शुरुआत के 5 साल में अपना पीठ थपथपाते रहे कि मैंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। अब उसके बाद क्या हो गया, 5 साल के बाद क्या हो गया, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कोविड-19, कई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यानी कई कारक आ गए जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल है, कोविड-19 पैंडेमिक एक तो बहुत बड़ा कारक है महंगाई का, कोविड-19 पैंडेमिक, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, और अब the war in Ukraine have created a perfect storm that sent the consumer price index CPI based inflation racing to a 95-month high of 7.79 in April। अब देखिए, कहा गया कि 5 साल तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए सरकार जानी गई, वो प्राइड फील करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, तो इसके पीछे कई कारक हैं। पहला तो ये फैक्टर है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारी कमर तोड़ दी। दूसरी बात, जो हमारा कच्चे तेल का दाम है वो भी बढ़ गया है, और अब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, जिसके वजह से एक स्टॉर्म आ गया है, एक समझो कि तूफान आ गया है, जिसके वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो एक पैमाना है वो बढ़ करके 95 महीने के सबसे उच्च स्तर पे पहुंच गया है, दैट इज 7.79, ये अप्रैल का आंकड़ा है। फूड एंड फ्यूल वर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स, फैनिंग लास्ट मंथ्स फ्यूरियस पेस ऑफ प्राइस ग्रेन्स दैट सीन अनबेटिंग। और ये जो महंगाई बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा दोषी कल्प्रिट कौन है, फूड एंड फ्यूल, ये दोनों सबसे बड़ा दोषी है, जिसने फैनिंग मतलब हवा देना यानी बढ़ा देना, यानी जो महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ फूड और फ्यूल का रहा, जो पिछले महीने का फ्यूरियस यानी खतरनाक गति से आगे बढ़ा, प्राइस गेन किया, दैट सीम अनबेटिंग, यानी वैसा जो कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, यानी बेरोक टोक। अनअबेटिंग का मतलब क्या होता है, बेरोक टोक, यानी बिना रुके, बिना ठहरे आगे बढ़ता गया। फूड इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फूड इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया जाता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा, क्विकन टू अ 17-month हाई ऑफ 8.38%। कह रहा है कि जो अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की, तो वो भी बढ़ गया है 17 महीने के अपने उच्चरी स्तर पे, और दिस इज़ 8.38% लास्ट मंथ,
with rural consumers experiencing it in 8.5%. जो रूरल कस्टमर है उसको 8.5% में इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अ पेस दैट वाज 41 बेसिस पॉइंट्स फास्टर दैन दैट एक्सपीरियंस्ड बाय अर्बन काउंटर पार्ट्स. यानी अगर हम लोग देखें तो जो रूरल है, रूरल कहने का मतलब जो ग्रामीण कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर को 8.5% लग रहा है. वहीं अगर हम लोग गति देखें 41 बेसिस पॉइंट्स फास्टर देन दैट एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्बन काउंटर पार्ट्स. यानी जो अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं उनके, यानी जो शहरी कंज्यूमर हैं उससे ज़्यादा जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनको पैसा चुकाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि उनका जो 0.41% ज़्यादा प्राइस देखने को वहाँ पे मिल रहा है. काउंटर पार्ट्स मतलब होता है जो उसके समकक्ष हैं. 10 of the 12 items in food and beverages basket of the overall CPI registered sequential acceleration as well. एक फूड बास्केट है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है कि इसका प्राइस क्या हुआ, इसका प्राइस क्या हुआ, इसका प्राइस. तो 12 ऐसे आइटम्स हैं जो कि फूड और बेवरेजेस का मतलब होता है पीने का, जो होता है खाने पीने से रिलेटेड. 12 ऐसे आइटम हैं जो CPI ने रजिस्टर किया है. उसमें आप एक्सेलेरेशन यानी गति, तेज़ी देखने को मिली है, यानी उसमें भी गति आई है, पेस आई है. ऑफ कंसर्न आर द प्राइसेस ऑफ सीरियल्स. लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है जो कि अनाज के दाम बढ़ रहे हैं. प्रोडक्ट्स विच कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द CPI. कह रहा कि वैसा प्रोडक्ट है सीरियल जो कि रखता है CPI का जो 10वां भाग है, 1/10, वो इसी के बारे में बात करता है. 10th ऑफ 1/10 नहीं, 10th ऑफ द CPI. CPI का जो 3, अगर मान लिया 100% है उसमें से 10% केवल इसकी बात होती है. यानी इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है CPI डिसाइड करने में सीरियल्स का. एंड अकाउंट फॉर द की स्टेपल्स ऑफ व्हीट एंड राइस दैट आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. यानी CPI कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है. कौन रिस्पॉन्सिबल है महंगाई के लिए, CPI को प्रभावित करने के लिए? व्हीट और राइस, जो कि इसेंशियल होता है फूड सिक्योरिटी को ये करने के लिए. यानी सबसे ज़्यादा अगर खपत देखें तो चाहे चावल या फिर आटे का होता है. इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एक्सेलरेटेड बाय मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स. अगर हम लोग बात करेंगे अनाज के दामों की तो इसमें भी महंगाई को देखने को मिली है, और करीब 100 बेसिस पॉइंट. 100 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब होता है जितना बेसिस पॉइंट बोलेगा उसको 100 से कर देना है डिवाइड, और जो बच गया वो परसेंटेज में आ जाएगा. यानी 1% जो है इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है. किसमें? जो अनाज के रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है उसमें. सब आंकड़े आपको याद रखने हैं और आपको समझते चलना है. अगर हम लोग देखें तो 2014 तक जो मामला था, एक बार ऐसा हुआ था 2014 के पहले सरकार जब नहीं आई थी उस समय BJP की, तो 8.3 का लेवल तक पहुंचा था. अभी के जो CPI इन्फ्लेशन का रेसिंग है अगर देखेंगे इसमें 7.79% है. देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल के महीने में. ठीक है, यहाँ पे 17 मंथ हाई बता रहा है फूड का, 8.38 पहुँचा हुआ है. वो जो अर्बन है उनके लिए ऐसा फील हो रहा है, रूरल कंज्यूमर के लिए 8.5% है, यानी 41 बेसिस पॉइंट उनको ज़्यादा लग रहा है. ये सारी बातें आगे देखते हैं. विथ बोथ आउटपुट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. अगर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का आउटपुट, यानी उनका जो व्हाट इज़ योर आउटपुट बोल दे ना, यानी जो एक होता है कि आप प्राप्तियाँ, और गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है मतलब जो बचा करके रखी है वीट वगैरह को, सेड टू बी लोअर देन एस्टिमेटेड. इस बार अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जितना आशा की गई थी उससे कम होगा. यानी सरकार के पास जो खरीदी होगी यानी प्रोक्योरमेंट होगा, जमा जो होगा वो कम होगा. एंड एक्सपोर्टर्स सीकिंग टू कॉर्नर अ ग्रेटर शेयर ऑफ द क्रॉप टू टॉप द रिसेंट सर्ज इन ग्लोबल डिमांड फॉर द ग्रेन. अब जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक बहुत बड़े पार्ट जो है क्रॉप का, वो क्या करने के लिए
प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो सर्ज देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में डिमांड में ग्रेन का, डोमेस्टिक प्राइसेस हैव ऑलरेडी हार्डन, जो हमारा जो घरेलू प्राइस है वो भी बढ़ गया है, एंड कुड पोज अ चैलेंज टू हाउस होल्ड बजट। एक काउज, पोज का मतलब क्या होता है, काउज, एक चैलेंज उत्पन्न करेगा हाउस होल्ड बजट के लिए इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीने में। यानी जो अगर हमारे वीट हो गए उसके रिकॉर्ड खरीदारी होती थी पहले, उसका प्रोक्योरमेंट होता था, लेकिन इसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आशा की जा रही है कि आने वाले जो मंथ है उसमें भी प्राइस जो होंगे सीरियल्स वगैरह के वो बढ़ेंगे। While inflation in the price of cooking medium slowed by 151 basis points from the March, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कुकड होते हैं और कुकिंग मीडियम का जो प्राइस है वो कम गया है 151, यानी करीब 1.5% कमी आई है। द पेस वाज अ स्टिल डीजिंग, आए जो गति है वो अभी भी क्या है, डीजिंग का मतलब चकित करने वाला है, एंड दैट इज 17.28% विद द सिक्वेंशियल रेट ऑल्सो अ साइजेबल, जो लगातार जो रेट हैं श्रृंखलाबद्ध जो इसका रेट है वो भी बड़ा है 2.52%। विद द वार इन यूक्रेन हैविंग शट द टैप ऑन सनफ्लावर ऑयल सप्लाईज, यूक्रेन में युद्ध की वजह से इसने शट कर दिया, बंद कर दिया, टैप मतलब जो नल है, यानी पूरी तरह से जो सप्लाई को जो आता था सनफ्लावर ऑयल का उस पर टैप लगा दिया गया है, यानी उसको बंद कर दिया गया है। एंड द लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स ऑफ द कमोडिटी अनलेस इंडोनेशिया रेसिन्स इस बैन ऑन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स इन द फ्यूचर। और अब कहा गया कि जो एक अभी चल रहा है बैन, इंडोनेशिया जो है जब तक ये बैन को ख़त्म नहीं कर देगा पाम ऑयल एक्सपोर्ट का आने वाले समय में, द इमीडिएट आउटलुक फॉर एडिबल ऑयल प्राइसेस इज़ फार मोर रीअश्योरिंग, जो कि अगर नहीं करता है यानी बैन नहीं इंडोनेशिया के द्वारा हटाता है, तो जो आउटलुक है, दृष्टिकोण है, वो ये है कि एडिबल ऑयल का प्राइस है वो अभी कोई अंदाज़ा लगाने की स्थिति में नहीं है, यानी कोई आदमी रीअश्योर नहीं कर सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्टीमेटली अंततः, दो द इन्फ्लेशन नाउ हैविंग टर्न फार मोर ब्रॉड बेस्ड एंड लॉगिंग स्ट्राइडेंट पेस टू एक्सेस ऑफ 8%, हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बड़ा पैमाने व्यापक रूप ले लिया है, एक स्टैंडेंट मतलब एक अच्छी गति से चल रहा है, जो कि 8% के आसपास है। 4 ऑफ 6 सब ग्रुप्स इन द CPI में कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे खाने पीने का, ऑयल का, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। उसमें से 8 ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे प्राइस जो है ज़्यादा हुआ है। अब पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, हैव देयर टास्क कट आउट, अब उनका यहाँ पे काम हो गया, जो कि उसमें कमी आ गई है, समझो कि वो थोड़ा सा हेल्पलेस हो गया, हालांकि फिर भी उनको करना चाहिए। वाइल द RBI मस्ट कंटिन्यू टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, अब RBI को क्या करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को और थोड़ा टाइट करना चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वास्ट मेजोरिटी हु हैव नो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, उस मेजोरिटी को बचाने के लिए जिसके पास इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ कोई बचाव नहीं है, यानी हेज का मतलब होता है बचाव। द पास थ्रू द हाई ऑयल कॉस्ट, जो गुजर रहे हैं वो एक बहुत हाई ऑयल कॉस्ट से, रिफ्लेक्टेड इन डबल डिजिट प्राइस गेंस इन द ट्रांसपोर्टिंग में डबल डिजिट प्राइस गेन हुआ है, यानी दोगुना समझ लो कि प्राइस बढ़ा है। एंड फ्यूल एंड लाइट कैटेगरीज लीव्स द गवर्नमेंट विद द लिटिल ऑप्शन बट टू कट फ्यूल टैक्सेस, और जो फ्यूल की देखें या लाइट कैटेगरीज को देखें तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, बल्कि वो थोड़ा उसके पास जो रास्ता बच गया है कि फ्यूल के जो टैक्सेज हैं उसमें कटौती करें। इट इज़ सीरियस अबाउट टेमिंग इन्फ्लेशन, अगर सरकार सचमुच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहती है तो उसको फ्यूल के टैक्सेस में कमी करनी पड़ेगी, सो एज़ टू इंश्योर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी ऐसा करके अगर चाहती है सरकार कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और चाहती है कि सुनिश्चित करना कि जो मैक्रो बड़े पैमाने पे जो हमारी इकोनॉमी है स्थिति है, स्टेबिलिटी है, वो बना रहे,
तो सरकार को टैक्सेस में कटौती करनी होगी। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल।